हेलो दोस्तों। आज है 19 मई 2025 और डे है मंडे। सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये चार्ट है सेंसेक्स का। और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर आज कॉल या पुट साइड को एंट्री मिल सकती थी और कहाँ पर मैंने एंट्री ली और एंट्री लेने का लॉजिक क्या था उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं बैक में आपको पहले क्या हुआ था उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट 81,700 पर रेजिस्टेंस ले रहा था और मार्केट बार बार यहाँ पर टेस्ट करने आ रहा था, उसके बाद नीचे गिर जा रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट बाहर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इस वाले एरिया को भी मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चला गया और हाई ब्रेक कर दिया। अब क्या था कि यहाँ पर जो ये एरिया है हमारा 82,100 का, ये वाला एरिया इसने सपोर्ट का बनाया हुआ था और आज मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया हुआ है। अब देखना यह है कि कल को इसकी एक्सपायरी है कि तो कल को मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16 तारीख को पूरी तरह से साइडवेज था। आज भी दिन में तक ये साइड था, लेकिन साइडवेज था। सेकेंड हाफ पे फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको ब्रेक कर रखा और मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, इस वाले एरिया पे 81,700 का जो एरिया है, देखते हैं यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है या इसको ब्रेक करता है। अगर फिबोनाची पे भी अगर देखेंगे, फिबोनाची लगा करके देखेंगे, अगर आप डाउन टू टॉप लगा के देखेंगे तो ये एरिया 50% का एरिया भी आ रहा है। तो यह भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर सुबह मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पर 9:30 की जब क्लोजिंग हुई थी कैंडल की, तो मैंने यहाँ पर एक पुट मारी थी। पुट मारने के बाद मार्केट नीचे आया, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और मार्केट ने मेरा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ट्रेड को काट दिया था जैसे ये कैंडल यहाँ पर आई थी। और उसके बाद मैंने दूसरी एंट्री फिर मारी थी। दूसरी एंट्री मारी थी मैंने इस वाली कैंडल पर, 10 बजे वाली कैंडल पर। इस पर बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन ये था कि फिर भी ठीक ठाक, मतलब 20-30% यहाँ पर मिल गया था। उसके बाद एक तीसरी एंट्री मैंने यहाँ पर मारी थी, लेकिन वो छोटी एंट्री थी, इस पर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी। और उसके बाद मार्केट जो है नीचे आया, प्रॉफिट भी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और मैं यहाँ पर एसएल दे दिया था। इस वाली एरिया पर मैंने स्टॉप लॉस दे दिया था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस एरिया पर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था। इस वाले एरिया पे यहाँ आता है, ऊपर चले जाता है, यहाँ आता है, ऊपर जाता है। और ये वाला जो एरिया अगर आपको दिखाई देगा, ये जोन है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस से ले रहा था। एक जो अच्छी एंट्री बनी थी वो बनी थी इस वाली कैंडल पे, यानी कि 1:40 की जो कैंडल बनी थी क्लोजिंग के बाद, तो वहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं था क्योंकि मेरे 3 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके थे। तो उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दिया था। अब मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब तक मार्केट 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अब क्या था कि मार्केट जब यहाँ आता, यहाँ आने के बाद जब हाई को ब्रेक करता, इस एरिया को ब्रेक करता, तो मैं यहाँ पर कॉल के लिए जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिर से क्या आ गया, 9 EMA के नीचे आ गया। 9 EMA के नीचे आने का फिर से कहाँ चले गया, 9 EMA के ऊपर चले गया। अब क्या चाहिए मुझे, इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए था ऊपर आने का, फिर जा करके मेरी यहाँ पर एंट्री स्टार्ट हो जाती कॉल के लिए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट, फिर 9 EMA के नीचे वाले एरिया को ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर क्या था, मार्केट निगेटिव हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन इस एरिया पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर बहुत सारे सुबह के स्टॉप लॉस और परसों के स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल सकते थे। यहाँ पर आने का जैसे ही मार्केट नीचे आया तो इस वाली कैंडल पे हमारा एक एंट्री बन सकती थी, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी। मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर लिए चलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से मैंने एंट्री मारी थी और क्या यहाँ पर मेरा लॉजिक बन रहा था। अब अगर यहाँ पर देखेंगे आप, यह 82,400 के कॉल का प्राइस है और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है यह 82,100 की पुट का चार्ट है। अब अगर यहाँ पर सुबह देखेंगे तो सुबह बहुत एक तो साइडवेज खुलता है मार्केट, फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद 9:20 की कैंडल अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ये वाली कैंडल कॉल साइड को ब्रेक हो जाती है।
ब्रेक होने के बाद मार्केट क्या होता है, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है और नीचे क्लोज होता है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था, तो जैसे ही ये क्लोजिंग हुई थी ये वाली, यहाँ पर मैंने एक एंट्री मार ली थी 290 पे। इसके क्लोज होते ही मैंने एंट्री मार ली थी और मेरा स्टॉप लॉस ये था, यानी कि 273 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट क्या करता है, उसके बाद मार्केट बाहर निकलता है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी कैंडल आई हुई थी और नीचे वॉल्यूम भी था। यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर वॉल्यूम था, ये देखिए। और लेकिन कॉल साइड को वॉल्यूम गिरा नहीं था। मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस यहीं पर लगाया हुआ था। जैसे ही मार्केट नीचे आया इसने मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा सेटअप बना जहाँ पर मुझे एंट्री मारनी चाहिए थी। अब कैसे मारनी चाहिए थी मैं बता देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ऊपर गया। जैसे ही पहली बार, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो यहाँ पर जैसे ही 10 बजे की कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, ये सपोर्ट लिया मार्केट ने सपोर्ट लेकर के ये हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वॉल्यूम पे नजर मारेंगे तो वॉल्यूम आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम पे बाइंग आई है कॉल साइड को, और पुट साइड को क्या हो रहा है, डिस्क्रीज वॉल्यूम हो रखा है। ये डिस्क्रीज वॉल्यूम हो गया। तो डिस्क्रीज होने के बाद यहाँ पर एक एंट्री मैंने मारी थी। एंट्री मारने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस जो कटा था वो यहाँ पर कटा था 339 पे। यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस कट चुका था। अब तीसरी एंट्री जो मेरी थी, तीसरी एंट्री को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अब मार्केट क्या कर रहा, यहाँ से रेजिस्टेंस से ले रहा है। रेजिस्टेंस से लेने के बाद मार्केट फिर से कहाँ चले गया, 9 EMA के ऊपर। अब ये 9 EMA के ऊपर एक कैंडल होल्ड करती है, ये वाली, यानी कि 11 बजे की कैंडल 9 EMA के ऊपर होल्ड करती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 11:10 की कैंडल अगर कॉल साइड को देखेंगे तो यहाँ पर क्या करती है, इसके नीचे क्लोज कर देती है, यानी कि यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पुट साइड को, अगर आप देखेंगे तो पुट साइड को बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी छोटी छोटी। यहाँ पर यह लग रहा था कि पुट बायर जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल पे, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रीज वॉल्यूम होता है। कॉल साइड को डिस्क्रीज वॉल्यूम होता है और जो क्लोज ओपनिंग प्राइस है उससे पहले 5 मिनट की, तो वहाँ पर एक सेलिंग आ जाती है और यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ऊपर कैंडल क्लोज करती है। तो मैंने इसी के स्टॉप लॉस से 235 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इसने 252 पे फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया था। लेकिन उसके बाद मार्केट जो गया था वो बहुत अच्छा गया था, करीब ये मान के चलिए 252 से 292, यानी 40 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे थे। यहाँ पर स्टॉप लॉस कट गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड अभी क्या बना हुआ है, डाउन ट्रेंड बना हुआ था। यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब ये लास्ट टाइम पे यहाँ पर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर इस वाली कैंडल पे अगर देखेंगे 1:40 की कैंडल, तो कॉल साइड को क्या होता है, डिस्क्रीज वॉल्यूम होता है और पुट साइड को इंक्रीज वॉल्यूम होता है और पहले 5 मिनट की कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है। ये देखिए, जनरली जो मेरी एंट्री होती तो मैं इस वाली कैंडल पे ही एंट्री मार लेता। कौन सी, 1:30 वाली कैंडल पर। उसका रीज़न क्या है, मार्केट कहाँ है, अभी भी 9 EMA के नीचे है। 9 EMA के नीचे मार्केट आया, ऊपर जाने की कोशिश की और 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। ये कैंडल क्लोज हो गई है और ये वाली कैंडल मेरी कंफर्मेशन कैंडल होती है कि यहाँ से अब मार्केट एक बार नीचे को जा सकता है। तो यहाँ पर एक एंट्री बनती, ये बनती आपकी 253 रुपये में, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो, यानी कि 20 पॉइंट का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था। अगर ये एंट्री यहाँ पर मैं लेता तो ये काफ़ी प्रॉफिट दे करके जाती, यानी कि 253 से ये कैंडल अल्टीमेटली 420 तक जाती है और क्लोजिंग होती है इसकी 350 पे, यानी कि 100 पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अभी सेटअप यहाँ पर मिल नहीं रहा है और बना भी नहीं है। अगर बाई चांस से कल को कॉल या पुट साइड की अगर बात करें तो या तो मार्केट कल को लो तोड़ना शुरू करे, यहाँ पर से कोई प्राइस एक्शन अगर नीचे को बनता है तो फिर से हम पुट साइड को जा सकते हैं।
कॉल साइड को हम तभी जाएंगे जब मार्केट इसके ऊपर होल्ड करे, होल्ड करने के बाद उसके बाद हाई को ब्रेक करना शुरू करेगी, तो ही हम यहाँ पर एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एंट्री मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर चार्ट में, अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर पहले क्या था, इस वाले एरिया पे ये रेजिस्टेंस एरिया था, बार बार इस एरिया से मार्केट नीचे गिर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस था, तो ये यहाँ पर आकर के मार्केट क्या करता है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है या मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या है कि जिस कैंडल ने हाई को ब्रेक कर रखा है, इस एरिया को ब्रेक कर रखा है, उसका 50% का एरिया भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये मार्केट साइडवेज चल रही है, या तो मार्केट में मोमेंटम कब आएगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं होल्ड करता है, कल को इसी के बीच पर खुलता हुआ है कि 82,100 से 81,900 के बीच में अगर खुलता है और यहाँ होल्ड करने के बाद ऊपर को अगर ब्रेक करना शुरू करता है, तो यहाँ पर फिर उसका स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे और मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है इस एरिया तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ज़रूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।